हेलो गाइस, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। तो आज हम इसमें पैथोलॉजी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पैथोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी। तो इस लेक्चर में हम आरबीसी का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें जैसे आरबीसी का इंट्रोडक्शन हुआ, हम अनीमिया और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आरबीसी का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल फीचर्स ऑफ आरबीसी, जैसे कि साइज होता है 7 to 8 यूएम इन डायमीटर, और इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ये फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में और डिस्ट्रॉयड होता है स्प्लीन में। और इसके कुछ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जैसे कि ये होता है नॉन न्यूक्लिएटेड है। इसका अगर हम इसको पेरिफेरल स्पेयर में देखें तो इसका सेंट्रल 1/3 पैलर मिलेगा अपने को। और इसका शेप होता है बाय कॉनकेव। ये मेंटेन बाय प्रोटीन स्पेक्ट्रिन। आरबीसी में और भी कुछ प्रोटीन है, जैसे कि ग्लाइकोपोरिन और अनकायरिन। ग्लाइकोपोरिन ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है आरबीसी में, और अनकायरिन जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड प्रोटीन है इसमें हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस में। तो उसको आने वाले चैप्टर में देखेंगे हम। तो अब हम जाते हैं आरबीसी की फॉर्मेशन पर, कि आरबीसी कैसे फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हिमोपोएटिक स्टेम सेल, उससे बनता है कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर, सीएमपी से हम डिनोट करते हैं इसको। उस कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर से बनता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ये वैसे स्टेज है जहाँ पे हीमोग्लोबिन पहली बार बनना शुरू होता है, और इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से दे सकते हैं। फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से बनता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से बनता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट से बनता है लेट नॉर्मोब्लास्ट, और लेट नॉर्मोब्लास्ट से बनता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट से बनता है अपना आरबीसी। अब सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और जैसे कि इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि ये रेटिकुलोसाइट एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हीमोग्लोबिन कंप्लीटली ज्यादा होता है, और ऊपर से ना इसमें न्यूक्लियस ओवरऑल एब्सेंट होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है विदाउट न्यूक्लियस। हाँ, तो ये रेटिकुलोसाइट एक पहली स्टेज है विदाउट न्यूक्लियस। और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट ये ऐसी स्टेज है जहां पे हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अगर पूछे सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन आया कि हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट कहां से होता है, तो उसका आंसर होगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अगर हीमोग्लोबिन फर्स्ट कहां पे अपेयर होता है, मतलब जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। यहाँ पे हीमोग्लोबिन फर्स्ट बार बनना शुरू होता है पहली बार, और यहाँ पे इंटरमीडिएट में हीमोग्लोबिन पहली बार अपेयर होता है। और रेटिकुलोसाइट वो स्टेज है जहाँ पे ना जो आरबीसी है वो विदाउट न्यूक्लियस होती है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब ना टॉप टू बॉटम आएंगे, तो इसका सेल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा, और न्यूक्लियर का साइज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है इसमें ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने को पिंक कलर में अपीयरेंस होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रेटिकुलोसाइटोसिस पर। रेटिकुलोसाइट में ये इमीडिएट प्रिकॉसर ऑफ आरबीसी टू आरबीसी। और नॉर्मल रेटिक काउंट कितना होता है एक आदमी में, तो नॉर्मल रेटिक काउंट होता है 0.5 to 1.5% ऑफ रेड सेल्स। और इसकी स्टेनिंग भी होती है गाइस। तो स्टेनिंग में इसमें स्पेशल स्टेन यूज करते हैं, जैसे उसको बोलते हैं
सुप्रा वाइटल स्टेन। उसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि न्यू मिथिलीन ब्लू। ओके गाइस, अब हम देखेंगे अबनॉर्मल रेटिक काउंट। समझो कि अगर ना ये नॉर्मल रेटिक काउंट है 0.5 to 1.5, अगर इसमें कुछ कमी हो गई या इसमें कुछ बढ़ गई तो फिर अपने को अबनॉर्मल रेटिक काउंट देखने मिलेगा। जैसे कि समझो कि मानो अपना ये रेटिक काउंट बढ़ गया, इंक्रीज इन रेटिक काउंट, तो हम उसको बोलते हैं रेटिकोसाइटोसिस। इसमें हमें सबसे पहले इसका एग्जांपल जैसे कि अक्यूट ब्लड लॉस और हिमोलाइटिक अनीमिया और डिफिशियंसी अनीमिया, जैसे कि आयरन और विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी, आयरन और विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी। और इसका समझो कि ये रेटिक काउंट कम हो गया, हमको तब मिलेगा रेटिकुलोसाइटोपेनिया, रेटिकोसाइटोपेनिया मिलेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि बोन मैरो सपरेशन और एप्लास्टिक अनीमिया और प्योर रेड सेल एप्लेशिया। हाँ, अब आते हैं आरबीसी के इंडाइसिस पर। इंडाइसिस में एक कंसेप्ट आता है करेक्ट रेटिक काउंट, मतलब ना अपने को करेक्ट रेटिक काउंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है करेक्ट रेटिक काउंट का, ये रेटिक परसेंटेज इनटू पेशेंट हीमोग्लोबिन अपॉन नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये फॉर्मूला से अपन करेक्ट रेटिक काउंट डिनोट कर सकते हैं। और इसमें एक और आता है रेटिकुलोसाइटोसिस प्रोडक्शन इंडेक्स, उसको हम RPI से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि है RPI इज इक्वल टू करेक्ट रेटिक काउंट अपॉन मैच्योरेशन टाइम। तो ये आ जाएगा। और एक और है नोट है, समझो कि इंपॉर्टेंट नोट है, पर्शियन ब्लू स्टेन से हम यूज होता है आयरन के लिए। अगर हम आयरन को स्टेनिंग करनी है तो हम यूज करते हैं पर्शियन ब्लू स्टेन। हम रेटिकुलोसाइट्स को यूज करते हैं सुप्रावाइटल स्टेन, और अब आयरन को अपने को स्टेनिंग करनी है तो पर्शियन ब्लू स्टेन यूज करते हैं। अब हम शुरू करते हैं आरबीसी इंडाइसेस। इंडाइसेस में आपने कभी देखा होगा कि MCH, MCV, MCHC, RDW, आप कोई भी पैथोलॉजी या हिमेटोलॉजी के रिपोर्ट में आप देखोगे तो ये चीज़ें आपको डिनोट करते दिखेंगी। तो आज हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है और ना मतलब इसका लेवल क्या है और ना इसको कितने परसेंटेज में क्या बीमारियां कॉज कर सकती है। सबसे पहले आता है MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब एवरेज वॉल्यूम अपॉन साइज ऑफ आरबीसी। ये जनरली नॉर्मोसाइटिक में होता है, इसका लेवल 80 to 100 तक। अगर ये बढ़ गया तो माइक्रोसाइटिक होगा, अगर ये 80 के लेवल के कम हो गया तो होगा माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक में 80 से कम है और माइक्रोसाइटिक में 100 से ज़्यादा है। हाँ, अगर माइक्रोसाइटिक है तो 80 से कम है तो इसमें जैसे कि आयरन डिफिशियंसी नहीं मिलेगा। अगर माइक्रोसाइटिक है 100 से ज़्यादा है तो इसमें जैसे कि विटामिन B 12 की डिफिशियंसी मिलेगी। और जैसे कि एक और आता है MCH, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन अपॉन आरबीसी काउंट। ये नॉर्मोक्रोमिक में होता है 27 to 32, अगर हाइपरक्रोमिक में होता है
लेस देन 27। एक और है MCHC, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। ये है एवरेज हीमोग्लोबिन इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल्स। इसका नॉर्मल वैल्यू है 32 to 37। और समझो कि ना नॉर्मल में नॉर्मली ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है। जैसे कि विटामिन B12 डिफिशियंसी। और अगर ये इसका लेवल बढ़ जाता है हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस में, इंक्रीज इन स्पेरोसाइटोसिस। ये बढ़ता क्यों? कारण कि हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। अब आते हैं हम रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, इसको हम RDW से डिनोट करते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेड सेल और ना डिग्री ऑफ, एक मिनट लिखता हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेड सेल साइज एंड डिग्री ऑफ एनिसोसाइटोसिस होता है। ये जनरली इसका नॉर्मल वैल्यू है 11.5 to 14.5%। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में इसका लेवल बढ़ जाता है। अगर 14.5 से ज़्यादा रहा तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अगर इससे कम रहा, हाँ ठीक है, 14 से ज़्यादा रहेगा तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब हम देखते हैं मेंजर इंडेक्स। मेंजर इंडेक्स मतलब MCV/RBC। समझो इसका नॉर्मल वैल्यू है 13। अगर समझो ये 13 से कम हो गया तो इसमें मिलेगा थैलेसीमिया। अगर 13 से बढ़ गया इसमें देखने को मिलेगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जैसे पिछले हमने देखा था रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, इसमें अगर 14.5 के लेवल से बढ़ गया तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मिलेगा। अगर इसका नॉर्मल रेट है तो अपने को ये थैलेसीमिया में मिलेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनीमिया बेस्ड ऑन MCV ही अपने को देखना है अभी। सबसे पहले इसमें मेनली 3 टाइप है, एक माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक। तो जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है इसका एक निमोनिक है सीता, TE। S मतलब है सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया। I मतलब है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ IDA से। और T मतलब थैलेसीमिया, और A मतलब एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। जैसे ही नॉर्मोसाइटिक का भी एग्जाम्पल से A मतलब ए प्लास्टिक एनीमिया। एक आता है PNH और आता है हिमोलाइटिक एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। तो माइक्रोसाइटिक का भी एक निमोनिक है LHMC, मतलब लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज। L से हम डिनोट आ जाएगा लिवर डिसीज, H से हाइपोथायरॉयडिज्म, M से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और C से आएगा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स।
तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगले वीडियो से हम ना अनीमिया और ना बाकी के डिसीज स्टार्ट करेंगे। तो इस चैनल पे मेरा पहला वीडियो, तो कंटिन्यू अब से ना हेमेटोलॉजी नीड खत्म होने तक मैं कंटिन्यू रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा और मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।